तो आप लोगों को मैग्नेट कराना था। मैग्नेट में पहला लॉ से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पहले लिखो ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट, सारी चीज जो जो इंपॉर्टेंट है चैप्टर में सब हाईलाइट करा करा के करो, ठीक है। लिखो। पता है ओरिस्टेड के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था? क्या हुआ था? क्या करा था? सेटअप क्या था? कुछ आइडिया? देखो मैं तुम्हें पूरा सेटअप समझाता हूँ, तब तुम्हें समझ में आएगा, तो तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी फिगर भी उसकी बढ़िया वाली, ठीक है, तो आप वो देख सकते हो। तो करा क्या उसने ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट में? ऐसा सेटअप है, एक बैटरी है, ठीक है, बैटरी कनेक्ट करी हुई है इसने, ठीक है। अच्छा, ओरिस्टेड पहला साइंटिस्ट है जिसने ये डिस्कवर करा था कि इलेक्ट्रिसिटी से हम मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहला साइंटिस्ट जिसने ऐसा डिस्कवर करा है वो ओरिस्टेड ही है, ठीक है। तो पहले इसने क्या करा, ऐसा सेटअप बनाया, ठीक है, और कनेक्ट करा हुआ ऐसे, ये स्विच है, ठीक है, ऐसा। और यहाँ पे इसने कंपास रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? कंपास। पता है ना कंपास, देखा है सबने, ठीक है। कंपास लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, कंपास है। अब होगा क्या, जैसे ही ये ऑन होगा स्विच, तो करंट पास होगा। करंट जब पास होगा तो करंट हमेशा क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो इसमें क्या आएगी? डिफ्लेक्शन आएगी, है ना। और हमें पता लग जाएगा कि पक्का क्या हुआ है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है, ठीक है। तो पहला साइंटिस्ट जिसने ऐसा डिस्कवर करा था वो ओरिस्टेड ही था। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। पहले ये वाला डायग्राम बना लेना, ठीक है। फिर जब ये कनेक्ट कर दिया तो ये डिफ्लेक्शन दिखा देना ऐसे, ठीक है, ऐसे करके इधर को दिखा, ऐसा डायग्राम बना देना, कोई दिक्कत? ठीक है, बनाना तो बना लेना, स्विच ज्वाइन करके ऐसा पास ऑन। डन। चलिए अब डेफिनेशन लिखते हैं थोड़ी सी, ताकि आपको याद हो जाए बढ़िया करके। और एक्सपेरिमेंट लिखो। निकाल ले जितने निकालने हैं, लिखो। देता हूँ, पीछे बैठ जाओ, जाओ पीछे बैठा आराम से, लिखो। देखो, he was the first scientist, he was the first scientist, he was the first scientist to discover, he was the first scientist to discover that 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 when electric current is passed through, when electric current was passed through a conductor, electric current is passed through a conductor, it will generate magnetic field, it will generate magnetic field, ठीक है। अगला लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। जो आपने लिख ही दिया, नेक्स्ट लिखो। और कुछ खास इसमें तो अब इसका लिखो, नेक्स्ट टाइम लिखो। नेक्स्ट लाइन लिखना, he arranged a circuit a circuit and a compass needle and a compass needle he arranged a circuit and a compass needle near each other, एक दूसरे के पास, near each other, full stop. when current is passed through the circuit when current is passed through the circuit when current is passed through the circuit it will generate magnetic field. लिखो, it the compass will show the deflection. when current is passed through the circuit the compass will show the deflection. the compass will show the deflection. तो कंपास में क्या
हाँ कंपास नीडल भाई, कंपास नीडल विल शो डिफ्लेक्शन। कंपास नीडल में क्या आएगी, डिफ्लेक्शन आएगी। ठीक है, तो पहला साइंटिस्ट पूछ सकता है कि पहला साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में रिलेशन दिया वो ओरिस्टेड ही है। ठीक है, तो ये एक सवाल यहाँ से आता है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बार मैग्नेट के बारे में सबको पता है? कोई ऐसे जिसको बार मैग्नेट के बारे में ना पता हो? पता है ना, एक बार मैग्नेट होता है, ठीक है, बार शेप में, पूरी कहानी आपको पता है। अच्छा, बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ की तरफ ही क्यों करता है? कोई और? एक एक करके देखो, मैं कोई ऐसा तो है नहीं चिल्ला रहा हूँ, आराम आराम से एक एक करके दोबारा से। ऐसा क्यों है कि मैग्नेट जो होता है ना, बार मैग्नेट, हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ क्यों रहता है टेंड? बोलते हैं ना कि उसको सस्पेंड कर दो, तो हमेशा नॉर्थ साउथ का पता लगाने के लिए हेल्प करता है। और ऐसा क्यों है? क्यों? साफ सीधी बात है यार, सिंपल सी बात है, मेरे को एक बात बताओ। वी नो दैट, हम सबको पता है कि लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल, और अनलाइक क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सबको पता है ना, दो अगर नॉर्थ को पास लाओगे तो वो दूर फेंकते हैं, लेकिन एक नॉर्थ एक साउथ है तो अट्रैक्ट करते हैं। ये बात सबको पता है। ठीक है, तो भाई देखो, अर्थ का मान लो, ये अर्थ एग्जांपल, ये अर्थ एग्जांपल मानते हैं, ये नॉर्थ है। ठीक है, ये क्या बचा, नॉर्थ, और ये क्या है, साउथ। ये अर्थ का नॉर्थ और साउथ, इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, आपने इसमें बार मैग्नेट लगाया, तो वो भी तो ऐसे लिखेगा, नॉर्थ और साउथ। बोलते हैं ना, जो बार मैग्नेट का नॉर्थ तो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, और जो साउथ है वो साउथ डायरेक्शन में। तो ऐसा क्यों है? अपोजिट होना चाहिए था, साउथ अट्रैक्ट इधर होना चाहिए था, नॉर्थ इधर होना चाहिए था। कंडीशन तो यही कहती है ना, पर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीजन ये है कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है। के अंदर क्या है, मैग्नेट, और उस मैग्नेट की पोल पता है कैसे? जो ज्योग्राफिकल साउथ है ना, इसमें अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ है। अर्थ में जो मैग्नेट है उसका क्या है, नॉर्थ। और जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है ना, उसमें अर्थ के मैग्नेट का साउथ है। अर्थ के मैग्नेट का क्या है, साउथ। तो अब हुआ ना सही कंडीशन में, नॉर्थ के साथ साउथ जा रहा है, साउथ के साथ नॉर्थ जा रहा है। समझ में आया? तो अर्थ की क्रस्ट के अंदर एक मैग्नेट पाया जाता है, जिस वजह से ऐसा होने के चांसेस होते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, तो कभी ये सवाल आएगा, लिख लो कभी इसके बारे में। ठीक है, बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। कोई दिक्कत? जिस वजह से ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इसीलिए आता है। क्लियर है? चलिए अब लिखो अगला, मैग्नेटिक फील्ड, डेफिनेशन लिखो मैग्नेटिक फील्ड की। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? एनीबॉडी? ऐसे सवाल आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज। सवाल सही है? ठीक है, चलिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड, और हाँ, जितने एरिया में मैग्नेटिक फोर्स लगती है, ये तो मतलब था द रीजन टू विच मैग्नेट कैन एक्सर्ट फोर्स। आप सीधी बात, ये सिंपल शुद्ध भाषा में, कि वो एरिया, जैसे ये रूम है, ये मैग्नेटिक फील्ड कब कहलाएगा? जब इस रूम तक खाली क्या लगे, मैग्नेट की फोर्स लगे, है ना, कि मैं यहाँ कोई भी लोहे का पीस लाऊं, वो अट्रैक्ट हो जाए, है ना, तो मैं इस रूम को क्या कहूंगा, मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? तो लिखो, द रीजन, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट के अराउंड का रीजन, the region around a magnet where its magnetic influence, where its magnetic influence, where its magnetic influence can be experienced, where its magnetic influence can be experienced, जहां तक उसका मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस करा जा सकता है। सही बात है? ठीक है, कोई दिक्कत? अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, तो एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, कि आपने उस मैग्नेटिक फील्ड का एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसे बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है बच्चा, सबको पता है बात, कि ऐसे नॉर्थ है, ये साउथ है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जाती है, नॉर्थ से। कोई दिक्कत? नॉर्थ से साउथ ऐसी जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, और पोल के पास ज्यादा होती है मैग्नेटिक फील्ड, और जो सेंटर होता है वहां पे कम होती है। तो आप सबने पढ़ा है ना, कि पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और जो सेंटर वाला रीजन है वहां मैग्नेटिक फील्ड दूर दूर होती है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? पहले ये हो गया पहले डायग्राम। ठीक है, ये एग्जांपल भी हो सकता है। चलिए अब अगला सवाल लिखो, लिस्ट एनी टू प्रॉपर्टीज, इसकी दो प्रॉपर्टीज लिखो जरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसकी दो प्रॉपर्टी लिखनी। कितनी प्रॉपर्टी लिखनी है? दो।
जिसको जो समझ में नहीं आएगी पूछना, ठीक है। ठीक है, करें स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट सबसे बेसिक, ये कॉन्टिन्यूअस होती है, ये कॉन्टिन्यूअस होती है ना, कॉन्टिन्यूअस लाइंस होती है। पहली प्रॉपर्टी सही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कॉन्टिन्यूअस लाइन है ना। तो आप पूरा लिखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस लाइंस। दूसरी और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? सॉरी, कोलाइड, इंटरसेक्ट नहीं करती, कहने का मतलब एक दूसरे पे इंटरसेक्ट नहीं करते। अभी क्यों नहीं करती उसका रीजन समझने से पहले एक और पॉइंट, कि जो फील्ड की डायरेक्शन है ना, अगर वो पता करनी है तो इस पर टेंजेंट बना लो। क्या बना लो? टेंजेंट। पता है ना, हमने मैथ्स में पढ़ा है टेंजेंट क्या होता है। ऐसी लाइन जो एक बार टच करती है, तो मेरे को अगर इस ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन पता करनी है तो इस पर टेंजेंट बना लूंगा, हाँ या ना। जिस भी पॉइंट में पता करनी है, मान लो इस पॉइंट पे पता करनी है तो इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊंगा, हाँ या ना। जिस पॉइंट पे पता करनी है उस पॉइंट पे क्या बना लो? टेंजेंट। ठीक है, तो लिखो सेकंड पॉइंट, to find out the direction of the magnetic field, to find out the direction of the magnetic field, to find out the direction of the magnetic field, we can make tangents, we can make tangents at the given point, we can make tangents at the given point। अब given point पे क्या बना लीजिए? tangents। कोई दिक्कत दो पॉइंट में? तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड पास पास होंगी वहां पे स्ट्रांग होगा, और जहां पे दूर दूर होगी वहां क्या होगा? वीक। ठीक है, जिसको नहीं पता लिख लेना है, लिख लो। Where magnetic field lines are close to each other, there will be strong magnetic field। The region, ऐसे लिखो, the region where magnetic field lines are close to each other, the region where magnetic field lines are close to each other, there will be strong magnetic field। वहां कैसी magnetic field होगी? strong। और दूसरा, the region where magnetic field lines are far from each other, the magnetic field lines are, sorry, magnetic field is weak। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तीसरा पॉइंट, सॉरी चौथा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है, क्या वो क्रॉस करती है? नहीं करती, नेवर क्रॉस। अब क्यों नहीं करते इसका मीनिंग समझते हैं, ठीक है। जिसको नहीं पता वैसे पता ही है सबको ऑलमोस्ट, पर नहीं पता तो सुनो। मान लो दो फील्ड लाइन अगर क्रॉस कर रही है, मान लेते हैं अगर दो फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, एक ही लाइन है बच्चा और एक ही लाइन है, दोनों क्रॉस कर रही है, हाँ या ना। इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, सही है। अब इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, उस पॉइंट पे अगर आपको डायरेक्शन पता करनी है तो आप कैसे बनाओगे? टेंजेंट बनाओगे ना। एक डायरेक्शन तो ये होगी, हाँ यार, क्योंकि टेंजेंट इधर जा रही है। दूसरा, एक डायरेक्शन इधर को होगी, है ना। एक पॉइंट पे क्या दो डायरेक्शन हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की? एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए ना। तो इसलिए कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करती, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दो डायरेक्शन, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो लिख लेना, क्या लिखा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज at the point of intersection, because at the point of intersection there will be more than one there will be more than one direction, because at the point of intersection there will be more than one direction of magnetic field, which is not possible, which is not possible। कोई दिक्कत इसमें? हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, एक घर से करके लाना, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो लिख लेना है घर से करके लाना, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, अगला रूल लिखो, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। हैंड डालिए, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। अब ये पढ़ाने का टाइम आ चुका है। क्या हेडिंग बचा? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। हमने सीखा है ना पहले ही बहुत बार, चलो आज फिर से सीखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहली बात, ये रूल लगता किस में है? तो ये हमेशा स्ट्रेट कंडक्टर में लगता है। किस में लगता है? एकदम स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, तो आप अपने राइट हैंड को पकड़ेंगे, आपको खुद लगे स्ट्रेट कंडक्टर है। हाँ, अगर स्ट्रेट कंडक्टर ऐसा है, ये स्ट्रेट है ना बिल्कुल, इसको हाथ में पकड़ेंगे तो ये थंब होता है बच्चा। राइट वाले से कर, लेफ्ट से मत कर। राइट लगाओ, लेफ्ट से कर रहा हूँ, फिर बोले भाई डायरेक्शन उल्टी आ रही। तो सुनना ध्यान से तभी तो। ठीक है, तो अगर हमने ऐसे पकड़ेंगे तो ये डायरेक्शन थंब होता है, ये करंट की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है? थंब, करंट की। और जो फिंगर्स दिख रही है आपको, फिंगर्स, ये जो कर्ल ऑफ फिंगर्स बोलते हैं इसको, कर्ल, घुमाव है ना, जो फिंगर्स का जो घुमाव है, ये डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड की। दोबारा, थंब किसकी डायरेक्शन बताता है? करंट की। और जो हमारा फिंगर्स है कर्ल, इसका घुमाव, जैसे ऐसे पकड़ेंगे तो इसको घुमाएंगे तो किस तरफ घूम रहा है? ऐसे, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है?
अगर करंट ऊपर जा रही है, देखो करंट ऊपर जा रही है, ये ना करंट आप भी करेंगे, तो ऐसे में घूम रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, पता है ना घर, अरे बचपन में वो नहीं खेला पकड़म पकड़ाई, तो 10-20 करते थे ना, चक्के घुमा देते, वैसे तो एंटी क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा अगर डाउनवर्ड करंट जाएगी नीचे, तो ऐसे घूमेंगे, है ना, ऐसे पकड़ के और ऐसे घूमोगे तो क्लॉकवाइज है, तो याद रखना डाउनवर्ड में क्लॉकवाइज, ठीक है। तो करंट हो गया, ये करंट हो गया, बस आपको यही लिखना और कुछ नहीं लिखना बस, ठीक है, जो हमने पढ़ा बस उसी को कॉपी में लिखा जाएगा। लिखो पहले, पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर लिखना, फिर बना लेना डायग्राम। लिखो, इफ अ स्टेट कंडक्टर, इफ अ स्टेट कंडक्टर, अंडरलाइन करना स्टेट कंडक्टर को, ठीक है, इफ अ स्टेट कंडक्टर is held in the right hand, if a state conductor is held in the right hand, अगर हमने स्टेट कंडक्टर को कौन से हाथ में रखा है, राइट हैंड में, is held in the right hand in such a way, इस तरीके से, in such a way that the thumb points, in such a way that the thumb points along the direction of current, that the thumb points along the direction of the current, thumb किसकी डायरेक्शन में दिखाता है, करेक्ट, thumb points along the direction of the current, कोई दिक्कत इस पॉइंट में, along the direction of current, then कौन सा वर्ड आपको सही लग रहा है मेरे को बता देना, वो लिख लेना, ठीक है। देन हर किसी का एक कर्ल ऑफ फिंगर्स लिख सकते हो आप, एक दूसरा होता है टिप्स ऑफ फिंगर, बात तो वही है, जो आपको ठीक लगे, देखो हर किसी का अपना अपना होता है, मैं साफ सीधी बात बोलूं, ठीक है, जो आपको ठीक लगे वो आप एक लिख सकते हो, टिप्स ऑफ फिंगर्स लिखना है, कर्ल ऑफ फिंगर्स लिखना है, आपकी इच्छा है, ठीक है। देन टिप्स ऑफ फिंगर्स या फिर कर्ल ऑफ द फिंगर्स शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किसकी डायरेक्शन दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड की, आगे आप समझ में, ये होता है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, क्लियर। चलिए बनाओ जल्दी से वाला डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाओ कलाकार, ऐसे बना रहा भाई, सीरियस मत आना तुम, पेपर में बना के आ रहे तुम। आगे समझ, बना ले डायग्राम, बना ले बेटा, 2 मिनट का डायग्राम, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बस ये मत कंफ्यूज आना सी डब्ल्यू क्या है, क्लास वर्क में समझ लेना, हाँ पता है ना तभी। चलिए डन। अच्छा अगली बात जो पता होनी चाहिए, स्ट्रेट कंडक्टर होता है तो मैग्नेटिक लाइंस कैसी बनती है, स्ट्रेट लाइन के लिए लिखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है कैसी, ये हमारे पास मान लो कंडक्टर की शेप के बारे में बोल रहे हैं, कंडक्टर, ठीक है, और यहाँ हम डायरेक्शन ऑफ सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की शेप लिखेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड शेप। तो स्ट्रेट लाइन के लिए कैसा होता है बच्चा, कोसेंट्रिक सर्कल्स, लिखो फटाफट, कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स लिखो फटाफट, कंसेंट्रिक सर्कल्स लिखो, लिखते क्यों नहीं, काम आएगा भी तुम्हारे, ये बताऊंगा क्यों। अच्छा सर्कुलर लूप के लिए कैसा होता है? हाँ ठीक है, होता क्या है, जैसे सर्कुलर लूप होता है ना, ऐसा आपने फिगर भी देखा, ऐसे होता है ना सर्कुलर लूप, कनेक्ट करते हैं, तो इसका जो हर एक पॉइंट होता है ये स्टेट कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, किसकी तरह बिहेव करता है, स्टेट कंडक्टर की तरह, ठीक है। तो इसमें भी कोसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, लेकिन बीच देखो, कोसेंट्रिक सर्कल ऐसी बनेंगे हाँ या ना, ऐसे, इस तरफ भी बनेंगे हाँ या ना, ठीक है। अगर करंट ऊपर जा रही है तो क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर जा रही है ना करंट, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर को हाँ या ना, सही है। और अगर करंट नीचे आ रही है तो यहाँ से घूम के नीचे आएगी तो क्या होगा, क्लॉकवाइज, ऐसे बनेगा हाँ या ना, अरे ठीक उल्टा हो गया, सॉरी सॉरी, क्लॉकवाइज है ना, इधर को क्लॉकवाइज सीधी आया समझे, और बीच में आते आते वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, बीच में कैसे बनेगी, एकदम स्ट्रेट लाइन, कोई दिक्कत इसमें, सही हो टेंशन मत लो, सही हो फिर क्या, सही हो, क्लॉकवाइज है, क्लॉक घड़ी ऐसी तो घूमती है, 12 3 6 9 ऐसी तो होता है, तो 12 3 6 सही 9 सही थे, अजीब यार तुम भी, ठीक है, समझ में आ गया, कोई परेशानी, ठीक है।
तो याद रखना कोसेंट्रिक सर्कल होता है लेकिन सेंटर पे कैसी लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन। तो सर्कुलर लूप के लिए कंसेंट्रिक सर्कल्स बट स्ट्रेट लाइन एट दी सेंटर। सेंटर पे कैसी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन। लिखो फटाफट, लिखो, सारी चीजें लिखाएंगे। अरे चिल्ला मत भाई, आराम से, लड़ाई मत करो, सर फाड़ दो, पर लड़ाई मत करो। हाँ बच्चा, चलो 14th। तो क्या हो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स बतानी है ना किस तरफ जाएगी वायर, लगाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड करंट किधर, इधर को जाएगी ना, अपवर्ड होगा। अरे ऐसे है ना बच्चा, देख ये फिगर है, फ्लेमिंग लेफ्ट ये हो गया, एक मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट की डायरेक्शन, करंट तो ऐसी आ रही पॉजिटिव नेगेटिव, तो कहाँ को जा रही ऊपर। हम्म, हाँ, ऐसे में क्यों आएगी, एंड्स ऑफ द रॉड आर कनेक्टेड। अरे बेटा सॉलिनॉइड थोड़ी ऐसे क्यों आएगी, ये रॉड है बस सीधी, उसने बोला है ना द एंड्स ऑफ द रॉड आर कनेक्टेड विद द बैटरी, इसमें वायर कहाँ घुमा रही है, कहीं बोला उसने ऐसा, कॉइल्स वगैरह बोलता हूँ, टर्न्स बोले, ठीक है। हाँ जी हो गया, लिख लिए। चलिए अगला, अब पढ़ते हैं हम तीसरा। लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय सोलेनॉइड, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना, व्हाट डू यू मीन बाय सोलेनॉइड, क्या होता है सोलेनॉइड। कोई भी आपके पास सर्कुलर मतलब ऐसे कोई भी सिलेंडर है बेसिकली, ठीक है, इसको अगर मैं तार से लपेट दूं, किससे लपेट दिया जाए, तार से, है ना, और तो ये क्या बन जाएगा, एक तरीके से सोलेनॉइड, क्या बन जाता है, एक सोलेनॉइड, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, तो लिखिए डेफिनेशन, अ सोलेनॉइड इज अ कॉइल, अ सोलेनॉइड इज अ कॉइल, कॉइल होता है, ऑफ मैनी सर्कुलर वाइंडिंग्स, ऑफ मैनी सर्कुलर वाइंडिंग्स, ऑफ मैनी सर्कुलर वाइंडिंग्स, wrapped in the shape of a cylinder, wrapped in the shape of a cylinder, किसकी शेप में wrapped है, in the shape of a cylinder, wrapped in the shape of a cylinder। जब इससे करंट पास होती है तो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, किसकी तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट। तो लिखो, when current is passed through, when current is passed through it, when current is passed through it, it behaves as, it behaves as किसकी तरह बिहेव करता है, as a bar magnet, it behaves as a bar magnet। पता है ना बार मैग्नेट के बारे में भी आपको बताया था, नॉर्थ साउथ वाला देखा था डायग्राम अभी, ना तो ना नॉर्थ से साउथ जा रही थी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, समझ में आ गई है, अगली लाइन लिखो, लिखो वी यूज, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन लिखना, वी यूज सॉफ्ट आयरन कोर, क्यों करते हैं, वी यूज सॉफ्ट आयरन कोर, वी यूज सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, आयरन यूज करना है लेकिन सॉफ्ट वाला, ठीक है। वी यूज सॉफ्ट आयरन कोर बिकॉज, अब जो बिकॉज के बाद लिखाऊंगा इसको अंडरलाइन करना है, ठीक है, बिकॉज, बिकॉज it will magnetize and demagnetize, it will magnetize and demagnetize very quickly, बहुत जल्दी मैग्नेटाइज भी हो जाती है और डीमैग्नेटाइज भी हो जाती है। मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज का मतलब समझा है कि बहुत जल्दी ये मैग्नेट की तरह बिहेव भी करने लग जाएगी और बहुत जल्दी मैग्नेट से दूसरी नॉर्मल लाइफ में भी आ जाएगी, ठीक है। जैसे गीजर होता है, गीजर कौन सा अच्छा होगा, जो एक गर्म पानी करने में आधा घंटा लगाएगा, 1 घंटा लगाएगा, कि वो वाला कि 2 मिनट पहले खोला, पानी गर्म हो फटाफट और जैसे ही बंद करा वैसे ठंडा हो गया। जितना जल्दी मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज उतना अच्छा वाला है ना। अब क्या फायदा मैं सुबह से चालू करा हो, रात को भी पानी गर्म नहीं हो रहा उसमें, ठीक है, और गर्म हो जा रहा तो इतना हो जा रहा, फिर स्विच बंद करने के बाद 4 घंटे और लग जा रहे, तो बेकार ही है, ठीक है। तो ये चीज का है,
तो इसलिए यूज करते हैं। एक और लिखो, अंडरलाइन करके ही लिखना इसी के आगे। पहले यही है, मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज क्विकली। also it increases the strength of magnetic field. इससे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए हम सॉफ्ट आयरन को यूज करते हैं। आया समझ में? ठीक है, चलिए, क्लियर। अच्छा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कल लिखा दिया था आप लोगों को? तो नहीं कराना ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो करा दिया था कल परसों कराया था। अच्छा, ये तो तुम्हारे सिलेबस में फैराडेज एक्सपेरिमेंट है, नहीं है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह आना कुछ नहीं है तुम्हारा। पाम रूल इसी का एक वो है कि नहीं पाम रूल होता है। पाम रूल ऐसा होता है, ये किसकी डायरेक्शन होती है? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन है? चलो लिखो, फिर लिख लो, लिखो राइट हैंड पाम रूल लिखाए थे ना, फिर क्या दिक्कत आ रही? एक स्नो रूल भी होता है वैसे तो, एम्पेयर स्नो स्क्रू तो आता ही सबको। हाँ, अभी वो भी लिखा देंगे, चलो। वही यार, जो राइट हैंड मैक्सवेल रूल है वही पाम रूल भी, उसमें कोई डिफरेंस दिखाना, मतलब उसी के लिए यूज करते हैं। डिफरेंस तो मेरे को लगने ना, कुछ डिफरेंस है नहीं कुछ। स्विमर रूल भी है? स्विमर रूल क्या? स्नो रूल तो होता है। लिख लो, स्नो रूल लिख लो, फिर आ जाएगा काम। कहीं तो लिख लो स्नो रूल, बर्फ वाला स्नो ना, स्नो रूल। ये लिख लो स्नो रूल। स्नो रूल में लिखो, वेन एवर द करंट ट्रेवल्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, whenever the current travels from south to north, snow rule, south to north, the magnetic field lines, the magnetic field lines, the magnetic field lines, the magnetic field lines, magnetic field lines move from move from east to west, east to west। ठीक है, स्नो रूल पूछ ले तो लिख लेना, बाकी तो ऐसे कुछ नहीं है। हाँ, मुझे बोलो किसमें? नहीं ऐसा जरूर, किसमें? करंट डायरेक्शन तो पॉजिटिव नेगेटिव होती है ना टर्मिनल, वो डिपेंड करता है, बाकी कुछ नहीं है, वो साउथ टू नॉर्थ कुछ नहीं होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अगर मान लो कोई ना किसी में मैग्नेटिक फील्ड की सर्कुलर लूप में ना, ध्यान सुनना, किसी सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मूव कर रही है, कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो ये जो बन जाता है साउथ पोल बन जाता है। कौन सा पोल बन जाता है? साउथ। और अगर इसमें करंट ऐसे मूव कर रही है, क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ बन जाता है। क्या बन जाता है? नॉर्थ। आप ऐसे याद कर सकते हो इसको, ऐसा बनाओगे तो याद रहेगा। एस बनाओगे तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, और एन बनाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ हाँ, ये ध्यान रखना,
अगर किसी में करंट बिहेव करता है तब काम आएगा। तो लिख लो फटाफट, लिखो फटाफट, लिखो लिखो, लिख लेना। इसके बाद अगला लिखाते, लास्ट टॉपिक बचा है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। बस और कुछ है चैप्टर में? क्या तेज बोल? हॉर्स मैग्नेट में नहीं, क्या उसमें कुछ है ही नहीं उसमें पढ़ाने के लिए। देखो भाई, साफ सीधी बात, सच्चाई है, अगर कभी मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि मूव किस तरफ हो रहा है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लगा लेना, आंसर मिल जाएगा। अगर कभी फोर्स से रिलेटेड सवाल आया, कैसा भी सवाल आया, बस सीखने वाली बात क्या है, वो ये है, काम की चीज इधर सुनो। अगर कभी भी नेगेटिव चीज की डायरेक्शन दी हो, अरे बातें नहीं, नेगेटिव चीज की डायरेक्शन दी हो, तो इसके अपोजिट होती है करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट। और अगर पॉजिटिव चीज की डायरेक्शन दी हो, तो करंट की डायरेक्शन हमेशा सेम ली जाती है। ये है इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है? अभी बताएंगे कैसे, लिख लेना ये, ठीक है? नेगेटिव चीज की डायरेक्शन दी हो, जैसे वो बोले इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ध्यान सुना, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये हो गया हमारा वेस्ट टू ईस्ट। ये कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव। तो करंट कहां मूव करेगी? अपोजिट, यानी करंट जाएगी ऐसे में। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर वो बोले अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है, अल्फा पार्टिकल होता है पॉजिटिव, कैसे चार्ज होते हैं? पॉजिटिव। तो अगर अल्फा पार्टिकल जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट ऐसे, अल्फा पार्टिकल वो पॉजिटिव होता है ना, तो जो करंट मूव करेगी ये भी सेम डायरेक्शन में मूव करेगी। सही है? यही समझाना चाह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर ही हो, एनसीईआरटी में भाई, अल्फा पार्टिकल। और कुछ बाकी तो कुछ है नहीं इसमें खास, बोलो। एक तुम्हारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है काम का, उसमें फ्यूज वगैरह का पता है कैसे काम करता है फ्यूज? है? अरे बातें नहीं, देखो, ओ बातें मत करो यार। देखो, हमारे घर में कुछ तरीके के डिफॉल्ट हो सकते हैं। जैसे पहला डिफॉल्ट हो सकता है आपके घर में, पहला शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है? हर एक डिफॉल्ट को समझेंगे एक एक करके, जो समझ में ना आए पूछ लेना। शॉर्ट सर्किट कब होता है? एक यार चिल्लाने के लिए थोड़ी बिठा रहा हूं, तुम्हें एक एक करके बताओ आराम से। न्यूट्रल और तो ओवरलोडिंग क्या होता है? ओवरलोडिंग होता है, अरे ओवरलोडिंग होता है जैसे आपने घर में एक साथ सारे डिवाइसेस चला दिए, तो ओवरलोडिंग होता है, ठीक है? दूसरा जो आपने बोला शॉर्ट सर्किट में ऐसा होता है, सर्किट शॉर्ट हो जाना। सिंपल सा मीनिंग क्या है? न्यूट्रल और जो, क्यों करंट का फ्लो मतलब क्या है? करंट पूरा एक साइकिल कंप्लीट करता है, ठीक है? तो जब दोनों वायर कनेक्ट हो जाएंगी तो सर्किट शॉर्ट हो गया ना, ठीक है? तो वो वहां पे करंट, करंट क्या बन जाता है? करंट इन्फिनिटी हो जाता है और रेजिस्टेंस हो जाता है जीरो। याद रखना, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट क्या हो जाता है? इन्फिनिटी, और रेजिस्टेंस हो जाता है जीरो। ध्यान रखना। इसीलिए इसीलिए शॉर्ट सर्किट के टाइम पे इतना बड़ा ब्लास्ट होता है, ठीक है? सबसे भयंकर शॉर्ट सर्किट ही है। उसी के लिए फ्यूज बनाए, उसी के लिए क्या बनाए? फ्यूज। अब तो फ्यूज यूज करने बंद कर दिए लोगों ने। फ्यूज कैसे काम करता है मैंने आपको समझाया भी है पहले भी। फ्यूज लगा रहता है मेन वाली सप्लाई में, जो आपका मेन स्विच बोर्ड होगा वहां लगा होगा, ठीक है? तो कभी करंट ज्यादा आई घर के अंदर, तो घर के अंदर आने से पहले मेन स्विच पे आएगी ना, तो उस चक्कर में वो स्विच जो उसके अंदर पतली सी वायर है वो टूट जाएगी, और वो वायर अगर टूट गई तो अंदर करंट नहीं जाएगी ना फिर, और करंट नहीं जाएगी तो आपके फ्रिज वगैरह चीजें बच जाएगी, ठीक है? लेकिन एक प्रॉब्लम इशू हो रहा था, क्योंकि बार बार क्या हो रहा था कि फ्यूज वायर अगर टूट जाती थी तो बार बार इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ता था कि नया फ्यूज लगा ले भाई, ठीक है? वैसे इतना कुछ खतरनाक होता नहीं, पर बुलाना पड़ता था, ठीक है? इस चक्कर में हमने डेवलप करा एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो जैसी करंट ज्यादा आती है, शॉर्ट सर्किट या कुछ भी कंडीशन होती है, तो एमसीबी ट्रिप्ड हो जाती है, मतलब नीचे हो जाती है, फिर आप उसको दोबारा एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है? हाँ, जैसे ये मिनिएचर, जैसी जैसी करंट नॉर्मलाइज हो जाए आप इसे ऊपर कर सकते हो फिर इजीली, ठीक है? फिर से अपना काम करना बंद करें, तो उसके लिए कोई इलेक्ट्रिशियन की जरूरत तो है नहीं, तो आप खुद भी कर सकते हो। आया समझ में? तीसरा एक होता है अर्थिंग।
अर्थिंग कराते हैं लोग, हर जगह होती है अर्थिंग। अर्थिंग तो नॉर्मल है, अब घर बन रहा है तो अर्थिंग कराना कंपलसरी हुआ है एक तरीके से, क्योंकि जब लाइटनिंग होती है, थंडरस्टॉर्म आता है, तो ऐसा ना हो कि घर पे बिजली गिर जाए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, अब तो मेरे ख्याल से लोग करते कि नहीं करते मुझे आइडिया नहीं है। पहले ना घर के बाहर ना लोग छत पे ना एक सरिया छोड़ देते थे। ठीक है, तो उससे क्या होता था, वो सरिया ना कहीं से कनेक्ट होता था। वो सरिया पे होता क्या है, मैं तुम्हें एक रियलिटी बताता हूँ, ये वैसे बाद में पढ़ाई जाती है पर सच्चाई है कि कभी भी बिजली गिरती है ना, तो बिजली वहां गिरती है जहाँ पे उसको सबसे मतलब बेसिकली जहाँ पे सबसे कम सरफेस एरिया होता है। ठीक है, सरफेस एरिया कम होता है और साथ साथ उसको ना कंडक्टर चाहिए होता है। तो सरिया अगर आपने बाहर छोड़ा तो उसका सरफेस एरिया कम है, और सरफेस एरिया अगर कम है तो भाई सारा करंट, क्योंकि लोहे का बना है ना सरिया, तो सारा करंट उस पर पास ऑन हो जाएगा, आपका घर बच जाएगा और सारा करंट जमीन में चला जाएगा। करंट सारा जो जमीन है सारा करंट संभाल लेती है। धरती ना इसका पोटेंशियल जीरो होता है। कितना होता है पोटेंशियल? जीरो। तो इसके अंदर सारे जाके करंट जीरो हो जाती है। ठीक है, इसलिए ऐसे अर्थिंग करते थे। अर्थिंग में हम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोप्लेटिंग डालते हैं पानी में, नमक का पानी घोलते हैं। ठीक है, तब जाके अर्थिंग होती है। हाँ, नमक की बोरियां डालते हैं। सच है, ऐसा होता है घरों में। ठीक है, आपके घर में भी कराई होगी शायद अर्थिंग होती है। घर में करंट लग नहीं सकता ऐसा कहना गलत है। तो कर क्या रहे हो तुम? स्विच बिछा के करा क्या? पता तुमने? तुमने अपने और उसके बीच में हाँ कनेक्शन लगा दिया। हाँ, जैसे एक होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, आपको करंट तब तक नहीं लगेगा अगर आपने सिर्फ एक टर्मिनल पकड़ा है वायर का। अगर आपके हाथ में सिर्फ लाइव वायर, सॉरी हाँ लाइव वायर है, तो आपको कभी करंट नहीं लगेगा। लेकिन आपने दोनों पकड़े तब आपको करंट लगेगा। ठीक है, सच्चाई करना मत लेकिन घर पे। हाँ, कर भी ठीक है। ठीक है, हाँ कई वो जूते पहन के तो लगता ही है। जूते ना पहन, सॉरी क्या? हाँ हाँ हाँ, तभी रीजन बन जाता ना, कुछ देर तक रहती है वो, हर टाइम थोड़ी रहती है, जब तक है रीजन। कॉन्स्टेंटाइन बोलते हैं उसको, अलॉय टिन, और उसका क्या बोलते हैं उसको? हाँ, लिखो, लिखा देते हैं, लिखो फ्यूज वायर। अरे लिखो फ्यूज वायर। अरे यार, फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ, फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ कांस्टेंटन, फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ, is made up of कांस्टेंटन, कांस्टेंटन स्पेलिंग CONSTANTN, ये अलॉय होता है कांस्टेंटन। ब्रैकेट में लिखो इट इज एन अलॉय, इट इज एन अलॉय। मेनली जो इसमें होते हैं, एक टिन होता है और एक लेड होता है। ठीक है, अलॉय ऑफ टिन कांस्टेंटन, स्पेलिंग CONSTAN, कांस्टेंटन, फिर से TN, दो बार TN। ठीक है, ठीक है, इट इज एन अलॉय। अलॉय पता है ना, दो मेटल को मिक्स करते हैं। किस किस का अलॉय है? टिन का। टिन का सिंबल क्या होता है? SN। ब्रैकेट में सिंबल लिखो SN। पेपर में ये पूछेगा, सिंबल देगा, वो टिन TI लिख देगा, तुम टिक मार के आ जाओगे, तुम तो लाटे हो। ठीक है, टिन, ब्रैकेट में SN भी लिखना। एंड लेड, लेड का सिंबल होता है PB। एली मत ढूंढना पेपर में, तुम भरोसा नहीं LD भी टिक मार दोगे तो वो चालाकी करेगा वहां। ठीक है, PB लेड, हाँ। SN, SN टाइटेनियम। टाइटेनियम क्या होता है? TI होता है। डायमंड कार्बन होता है भाई। हाँ, डायमंड का कोई सिंबल थोड़ी होगा। लेड का क्या लिखा तूने? PB PB ना, P फॉर पैरट वाला, और B फॉर बकचोद। बस ये हो गया तुम्हारा फ्यूज वायर वाला काम। और कुछ बचा इस चैप्टर में? आज क्या करोगे? घर से होमवर्क लिखो। अरे बातें नहीं, होमवर्क लिखो। मैग्नेट तुम्हारा निपटा दिया, कल मैं सुबह कराऊंगा, 2 घंटे क्लास लेंगे। एक तो मैथ्स नहीं, ना जल्दी होगी सुबह, 6 तो नहीं होगी, जल्दी होगी। जल्दी मतलब 8 बजे होगी। टाइमिंग ग्रुप में आ जाएगी, देख लेना। अरे आज 6 बजे उनके क्या, सॉरी क्या, एक क्वेश्चन बस। अरे बातें नहीं, ओ तुम ही नहीं करके लाओगे काम। काम लिखो पहले।